सोल्स दिखती हैं, मतलब दिखती हैं? हाँ, आई कैन सी दैट। मुझे ना इस घर में कुछ फील होता है, समथिंग इज देयर। और अच्छी खासी बड़ा, मतलब वेल नोन बड़ी सी कोठी है, अच्छी खासी। हम लोग ने पहले तो फोन में बात करी, फोटो वोटो भेजी, कुछ तो समझ में आया, लेकिन पूरी बात पल्ले नहीं पड़ी। मैंने कहा, मेरा चक्कर लगा तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं। मैं गया तो वहाँ पे एनर्जी फील हो रही कि कुछ तो है यहाँ पर। मैंने पूछा कि आप कौन है और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कौन है मतलब क्या, वहां से जो आवाज आई। कई बार सर कुछ मैंने ऐसी वीडियोस देखी हैं कि बहुत हाई पर्सनालिटी लोग थे, बट वो ड्रग एडिक्शन की वजह से उनको आज कोई भी नहीं जानता, मतलब उनको शायद शक्ल से भी नहीं पहचान पाएंगे। क्या ये भी पास्ट लाइफ कर्म है? ज़्यादातर देखो, पास्ट लाइफ से क्या होता है, पास्ट लाइफ आपकी एक टेंडेंसी पैदा करता है आपके अंदर एक सर्टेन टाइप की। जैसे अगर आप सपोज पिछले जन्म में किसी व्यक्ति ने बहुत नशा किया होगा, इस जीवन में वो डेफिनेटली नशे को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। थिंग्स विल बी, उसके बचपन से उसके आसपास में ऐसी चीज़ें होंगी कि नशा उसके लिए इजीली अवेलेबल होगा, या लोग उसके बारे में इजीली बात करेंगे, या कहीं ना कहीं आसान होगा उसके लिए जी। तो पास्ट लाइफ आपको इस जीवन में कुछ सिचुएशंस देता है। फिर भी अगर करंटली आपकी अवेकनिंग अच्छी है तो आप उन चीज़ों को यूज़ करें या ना करें, ये आपकी चॉइस होती है जी। तो अगर आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, थोड़ी बहुत आपकी हो रही है, आपको समझ में आ चुका है कि ये चीज़ गलत है, तो शायद उसको ओवरकम करो। टेंडेंसी, पिछले जन्म का जो वो पैटर्न है, वो आपके जीवन में टेंडेंसी बनकर आता है, प्रवृत्ति बनकर आता है, लेकिन आप उसे अवॉइड कर सकते हैं जी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पिछले जन्म का ही कंट्रीब्यूशन है। इस जीवन में भी इंसान जो है एक सोशल एनिमल की तरह से है, तो जाहिर सी बात है जो आसपास के लोगों का प्रभाव पड़ता है, और जब सारे लोग दिन भर इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो व्यक्ति खिंच जाएगा बड़ी आसानी से जी। और अगर मैं चक्रों की भाषा में बात करूं तो ज़्यादातर लोग रूट चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र पर ही जी रहे हैं। स्वाधिष्ठान चक्र जिसका भी कमजोर होगा उसका अट्रैक्शन नशे की तरफ होएगा ही होगा, उसका ध्यान सेक्सुअलिटी की तरफ जाएगा ही जाएगा। बाय डिफॉल्ट उसकी चीज़ें उस तरफ जाएंगी क्योंकि उसने उस चीज़ को बैलेंस नहीं किया। एक ऊर्जा है, बिल्कुल आपकी बॉडी में एक ऊर्जा है, अगर वो बैलेंस नहीं है तो डेफिनेटली उसका डाउनफॉल की तरफ जाएगी। करेक्ट। पानी की टेंडेंसी है, नीचे की तरफ गिरेगा तो वैसे ही उसकी टेंडेंसी है। राइट। सर, जो आपने चक्रास की बात करी, ये फर्स्ट टाइम जो मेरा इंट्रोडक्शन था ना, वो था शक्तिमान जो आता था ना, जब शक्तिमान आता था उसका जो एनिमेशन आती थी उसके पीछे चक्र बने होते थे 6, राइट, विबग्योर कलर के होते हैं। वॉयलेट यहाँ से शुरू होता है एंड देन नीचे तक अपने 7 चक्र होते हैं। तो मैं कुछ सालों पहले इनसे इंट्रोड्यूस हुआ हूँ एंड देन मेरे को पता लगा कि बॉडी की एंटायर फ्रीक्वेंसी, आपकी मेडिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, सब यहीं से डिस्टॉर्ट या बेटर हो रही है। सर, अब LGBTQ कम्युनिटी के बारे में आपको पता होगा, अभी तो US में बहुत चल रहा है। सर, एक चीज़ ऑब्जर्व करी मैंने, उनका जो प्राइड का फ्लैग है ना, वो विबग्योर का उल्टा है, तो उनका वॉयलेट सबसे नीचे है। तो वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से भी, ऑल्दो मेरे लिए वो लॉजिकल नहीं लगता, वो जो भी जिस प्रिंसिपल्स पे चलते हैं, बट मेरे को ऐसा लगा कि जो भगवान ने इंसान को जिस फ्रीक्वेंसी ऑर्डर में दी, इंसान ने उसको उल्टा कर दिया, तो उनके कर्मास ही उल्टे हो गए एंड उनकी बातों के लॉजिक भी उल्टे हो गए, इसीलिए वो हमसे फिट इन नहीं करते हैं। तो सर, इसमें आपको कितनी वैलिडेशन लगती है इन दोनों चीज़ों में जो मैंने बोली, कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम बात कर रहेंगे ना सर, किसी भी, कुछ लोग बोलते हैं ये जो LGBTQ का जो टॉपिक है ये मेंटल हेल्थ इशू है, जो उससे खुद गुजर रहे हैं वो बोलते हैं भाई मैं बाय बर्थ ही ऐसा हूँ या ऐसी हूँ। तो सर, उसका क्या रिलेशन है आपके पर्सपेक्टिव में? अगर मैं पास्ट के एंगल से बात करूं, बहुत से लोग ऐसे जीवन जी चुके हैं, जैसे क्योंकि सोल का कोई अपना इंटरनल जेंडर नहीं है। अलग अलग जन्मों में मैं खुद भी एक स्त्री रूप में रह चुका हूँ। जी। मैंने अपने कई जन्म देखे हैं, लगभग उसमें 30-40 जन्म देखे, उसमें कई जन्मों में स्त्री रूप में भी रह चुके हैं, कई जन्मों में पुरुष रूप में रह चुके हैं। ऐसा लगभग सभी के साथ होता है। और जब आप अलग अलग जन्मों में अलग अलग टाइप की चीज़ें जी चुके हैं, सबकी यादें हमारे इस माइंड में रहती हैं। कभी कभी इंसान एक जन्म में होते हुए एक पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए कोई मेल है और उसका फीमेल की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, उसका चाहता है कि अगर मैं फीमेल होता तो, फॉर एग्जांपल, उनको कैसा फील होता है, कैसी अंदर से क्या लगता होगा। पीपल आर, मतलब उस लेवल पर हैं जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं इस बारे में। प्रकृति उनको वैसा ही रूप दे देती है। फिर आप अपनी मर्जी से ही अपने जीवन को अट्रैक्ट कर रहे हो, जैसा आपको जीवन चाहिए, जैसे आपको अपनी, आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं जानते, लेकिन आप अननोइंगली उसी चीज़ को अट्रैक्ट करते हो।
जब आप उस पर्सपेक्टिव से जीते हो तो वही चीज़ें एक दिन प्रकृति आपके सामने लाके खड़ा कर देती है। Correct. तो इसमें कुछ पार्ट तो डेफिनेटली पास्ट का भी इन्वॉल्व है और कुछ बाकी सब प्रेजेंट की भी बहुत सी चीज़ें हैं कि आपकी टेंडेंसी वैसी बन जाती है। जी, और कुछ ऐसी हिडन हमारी प्रॉब्लम्स हैं। अब जैसे अब सोचिए लेस्बियन जैसे वर्ड कहाँ से शुरू हुआ, वो सोचने की बात है। जिस व्यक्ति को ऑपोजिट जेंडर इजीली अवेलेबल नहीं है वो कुछ समय के बाद टेंडेंसी बना लेगा। वो ऐसा नहीं कि वो बाय बर्थ वो लेस्बियन था, लेकिन उसने टेंडेंसी बना देगा वो, राइट। इस टाइप की वो गे टाइप का जो अगर है तो उसको अगर कोई ऑपोजिट जेंडर का नहीं मिल रहा तो वो लोगों की टेंडेंसी बनना बड़ा इजी है, क्योंकि अपने उसमें कंफर्ट जोन भी रहता है अपने सेम जेंडर में। उसको अगर किसी कारण से अगर अवेलेबल नहीं है, ऐसे दुनिया भर के जो ये जेल्स में ऐसे इनमेट्स जो होते हैं इनके बीच में ये सब दिक्कतें अपने आप आनी शुरू हो जाती हैं, जो आपके पास ऑप्शन नहीं बचता। तो इसमें दोनों बातें हैं, पास्ट का भी है और प्रेजेंट का भी रोल है। करेक्ट। सर आपने जैसे अभी बोला कि आप अपने खुद की लास्ट मतलब आपने 30-40 जन्म अपने देख रखे हैं प्रीवियस लाइफ के। जब मैं सर छोटा था ना, छोटा एज इन आज से 7-8-10 साल पहले, तो एक सीरियल आता था उस पे, राज पिछले जन्म का, स्टार प्लस पे, पता नहीं किस पे था, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा। उसमें वो लाइव पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते थे लाइव वहाँ पे। तृप्ति जैन वो थी उसमें। तो सर जब मैं वो देखता था ना तो मैं बहुत डर लगता था मेरे को। डर क्यों? कि ऐसा तो नहीं मेरे को पिछले जन्म वाले मम्मी पापा की याद आ जाएगी मैं इनको छोड़ के वहां चला जाऊंगा, या फिर ऐसी कुछ चीजें। मतलब आप छोटा ही था, मतलब ऐसे वो बहुत सालों पहले आया था भाई, वो ऑलमोस्ट आई वाज इन 6th-7th-5th क्लास में होऊंगा, तब की बात थी ये। सर वो चीज आपके साथ एक्चुअल में कभी फील हुई आपको? क्योंकि ऐसा कुछ नहीं, सोल तो वही है जो यहाँ पे है, बॉडी चेंज हो गई है बस। तो वो सोल का लगाव तो उस टाइम पे भी उस जन्म के लोगों से भी होगा, उससे पहले वाले लोगों से भी होगा। तो आप पहले पूरी मेरे को वो जर्नी बता दीजिए कि वो 30-40 जो लाइफ वाली जर्नी थी वो क्या थी, एंड देन वो फीलिंग क्या थी। मतलब एज इन क्या आप कुछ फील कर पा रहे थे उस चीज को, उस पेन को, उस पीड़ा को, उस हैप्पीनेस को, उस एंजॉयमेंट को? देखो, इसको अगर आप थोड़ा सा अगर ऐसे समझेंगे ना कि जैसे अपने ही आज आप जिस भी एज में हैं, मान लीजिए 25, 30, 40 जो भी, तो अगर आप यही बात अब से 15-20 साल इसी जीवन में पीछे जाकर देखें, तो उस समय जब आप एक टीनेजर थे या उससे भी प्री टीन थे, जब एक बच्चे थे, तो उस समय के जीवन को अगर आप आज की देखते हैं तो आज आपके लिए वो भी एक उसी तरह दिखेगा जैसे वो पास्ट लाइफ की तरह है, काइंड ऑफ। जी, अगर आपको कोई आज की फोटो भी दिखाया तो कहेंगे ये मैं हूँ क्या? तो इसका मतलब बस ऐसी ही मेमोरीज पीछे की भी होती हैं, कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है वो। अच्छा। तो इसको समझने की बस ऐसे ही करके कि अगर आपको उस जीवन में ये घटना घटी थी, उस समय किसी टीचर ने जब कुछ कहा था तो आपको उसमें इतनी पीड़ा हुई थी क्योंकि उस समय उसके लिए आपके लिए बहुत बड़ी बात थी। किसी सब्जेक्ट में छोटे मोटे नंबर अगर कम आ गए थे तो बड़ी पीड़ा हुई थी उस समय में, है ना। ये जब इस जीवन के बारे में जब ऐसा लगता है तो पीछे जाने पर भी लगभग ऐसी फीलिंग आती है, कोई बहुत डिफरेंट नहीं है वो उससे, लगभग सिमिलर सा। दूसरी बात यह कि फिर हम लोग थोड़े से स्पिरिचुअली जो अवेकन लोग हैं उनको एक डिटैचमेंट तो कहीं ना कहीं रहती है कि इतनी कोई बड़ी बात नहीं है यार, क्या एक मूवी तो है, राइट। तो जब आप मूवी को एज ए मूवी देखते हो तो फिर आप इजीली बच जाते हो। आपको पता है कि आप एक देखने वाले हो, एक दृष्टा हो, और ये एक मूवी चल रही है, थोड़ी देर में मूवी समाप्त हो जाएगी, बात खत्म, रहोगे तो तुम अपने प्रेजेंट में ही ना। तो ये जब बात समझ आते हैं तो फिर आपको इतना वो नहीं लगता। जी सर, आप जो बोल रहे थे कि आप अपने 30-40 लाइफ देख चुके हो, बेस्ट लाइफ और वर्स्ट लाइफ उस पूरे 30-40 उसमें क्या थी आपकी? देखो, बहुत सारी अलग अलग जन्म मैंने देखे। एक्चुअली क्या होता है, जब पीछे जाते हैं ना, कुछ फ्लैशेस आते हैं, कुछ विजन्स आते हैं बीच बीच में, और विजन भी ऐसे होते हैं कि जब हम किसी चीज़ का कारण जानने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल एकदम रिवर्स क्रोनोलॉजिकल नहीं होता कि मैं जाऊँ तो अच्छा जस्ट पिछला जन्म क्या था, उससे पिछला क्या था, उससे पिछला क्या था, ऐसे देखता जाऊँ। दिखती हैं चीज़ें, ऐसे भी दिखती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मुझे दिखती थी, मैं किसी क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करने के लिए पीछे जाता हूँ कि मतलब आज ये घटना घट रही है, पीछे क्या गड़बड़ हुई होगी जब मैंने ये मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो क्या हुआ था ऐसा। तो जैसे मेरे प्रेजेंट लाइफ में मुझे संस्कृत का बहुत ज़्यादा शौक है बाई बर्थ, मतलब बहुत ही अच्छी लगती है संस्कृत हमेशा, और फुल मार्क्स भी स्कोर होते थे लगभग। तो फिर आखिर क्यों, मतलब मेरे साथ ही ऐसा क्यों, जबकि मेरे आसपास सब पंजाबी लोग थे, मतलब बाकी सब मेरी कम्युनिटी पंजाबी है। तो फिर पीछे जाके देखा कि किसी समय में मैं काशी में पंडित हुआ करता था, और अच्छे लेवल पर, मतलब बहुत अच्छा, मैंने कुछ किताबें भी लिखी थी वहाँ पर। तो उसके बाद मैं फिर कुछ समय में काशी गया भी थी, और जैसे एक अटैचमेंट होती है ना, वहाँ की गलियों से निकलते निकलते, वहाँ के घाटों पे जाते जाते, वो एक अटैचमेंट सी, यार ये सब मेरा अपना अपना सा है सब कुछ ऐसा। तो उस टाइप की चीज़ें भी देखी।
तो वो मतलब इस टाइप से मेरा ये रहता है कि अगर मैं पीछे जाके देख रहा हूँ किसी चीज़ को, मेरा जैसे भगवान राम कथा सुनने में बहुत ज़्यादा रुचि थी। तो मेरा 1100 ईस्वी के आसपास एक जन्म था जिसमें मेरा नाम राम मूर्ति था, और उस समय मैं समाज सुधारक और राम कथा करता था। तो वो एक जीवन था जिसमें वो टाइम पीरियड मैंने देखा जी। और इस जीवन में मतलब डॉक्टरी बनने का शुरू से बहुत शौक था, लेकिन बन नहीं पाया। चलो वो चीज़ें ऐसी थी। तो मेरा एक जन्म जो है ना लियोनार्डो फियोरावंती के नाम से था। अच्छा, सर नाम भी पता था? हाँ, मेरे को नाम भी बहुत अच्छे से याद है। मजे की बात, इसकी हिस्ट्री भी दे रखी है। और आपने वैलिडेट करा है ये? हाँ, उसकी हिस्ट्री भी दे रखी है उस बंदे की। तो 5 उनका जो डेट ऑफ बर्थ है ना, वो भी आज के मेरे डेट ऑफ बर्थ से मैच करती है। ये बड़ी मतलब फनी सी बात लगती है, हालांकि लगनी नहीं चाहिए। आप नेट पे देख सकते हैं जी, जी, लियोनार्डो फियोरावंती के नाम से। आप सिंपली सर्च करेंगे तो ये सर्जन थे ये। तो इसमें इटली में सर्जन थे। तो उन्हीं की इस बारे में अब जैसे पढ़ेंगे ना, ये जो लियोनार्डो दा विंची थे उन्हीं के सेम समकालीन थे, उन्हीं के टाइम पीरियड के आसपास की ये बात है ये। तो एक रहती है कि मन में, यार आखिर ऐसा जैसा मैं आज हूँ ऐसा क्यों हूँ। बड़ी इंटरेस्ट आता था इन चीज़ों में कि यार किसी तरीके से इस बंदे की बीमारी ठीक हो जाए, इसका कोई इलाज कर दूं, और ये आयुर्वेदिक दवाएं और ये इनमें बड़ा इंटरेस्ट होता था। तो फिर पता लगा कि सब तो बहुत कर चुके हैं। ऐसे अलग अलग लाइफ टाइम में बहुत से पैटर्न जो है ना, हर इंसान के साथ ऐसा होता है मेरे ख्याल से, जिसको हम बोलते हैं ना कि हाँ ये तो देखा देखा सा है, तो करा करा ऐसा है, ये घटना पहले भी हो चुकी है ना। तो वो सारी पैटर्न मेरे ख्याल से। सर कोई पेन पॉइंट था इस पूरी जर्नी में? एज इन बहुत थे, बहुत सारे पेन पॉइंट। कुछ बताना चाहेंगे? पेन पॉइंट जैसे एक जन्म में जब मैं मेरा एक जन्म था जब मैं एक हैदराबाद के नवाब के रूप में था, नवाब टाइप में। तो उसमें अच्छी खासी मतलब लाभ लश्कर था, पूरी वो थी, और बहुत ज़्यादा संसार की वृत्तियाँ मतलब चीज़ें हावी थी संसार की। भाई मैं तो राजा हूँ, ऐसा वैसा टाइप का। तो फिर पता लगा कि एक बार उसमें मैंने अपनी जब डेथ देखी कि वो पड़ोस के किसी राजा ने अटैक कर दिया, और सब जो भी कमाया जो मतलब इतना बड़ा वो बनाया हुआ था उसने सब लूट पाट के अपना सब। तो पता लगा ऐसे ऐसे उसमें पेट में मारा और भाला आर पार हो गया, सारा खत्म। और जो दिखाया आपको क्लियरली। हाँ, तो जो मरते हुए जो पीड़ा थी ना, मरते हुए पीड़ा थी जब शरीर से निकल रही थी जब आत्मा, तो वो देख पा रहा था मैं यहाँ से। मतलब जब हम पीछे जाके देखते हैं विजन, तो देख पा रहे थे अच्छा ये हो रहा है मेरे साथ। तो उस समय जो है ना मन में जैसे वो मक्खियाँ भिन भिन आ रही हैं ऊपर मुंह से। मैं सिर्फ इसलिए याद दिला रहा हूँ कि इतने ज़्यादा मतलब लाविश लाइफस्टाइल को देखने के बाद जब आप अपने वो डेथ देखा, तो कहीं ना कहीं एक लर्निंग दिमाग में रह जाती है कि ये जो तमाशा तुम इतना करके बैठे हो, लास्ट में हुआ तो यही ना कि तुम्हारी लाश के ऊपर मक्खियाँ मंडरा रही हैं, और हो क्या रहा है। मतलब वहाँ से एक वैराग्य की उत्पत्ति होती है कि कहीं ना कहीं समझ पैदा हुई कि भाई ये तमाशा बहुत हो गया। उसके अगले जन्म में सन्यासी बना। अच्छा, उससे अगला जन्म जो था सन्यासी का था फिर वाला, कि छोड़ छुड़ा के यहाँ कुछ नहीं रखा भाई, तेरा देख लिया। तो एक इस तरह से कहीं ना कहीं हम सबके जीवन में ऐसे अवेकनिंग के पॉइंट्स आते रहते हैं जी। तो पेनफुल भी होता है, लेकिन वही पेन आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ पुश भी करता है। करेक्ट, डेफिनेटली। सर जैसे हम नॉर्मल बात करते हैं, हम सुनते हैं ना कि एक इंसान का जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है। जरूरी नहीं है कि हर जन्म में आदमी इंसान ही बने, और बहुत अच्छे कर्म करे होते हैं तब एक ह्यूमन फॉर्म में किसी सोल को जन्म दिया जाता है कि आप एज अ ह्यूमन पैदा हो गए नेक्स्ट जन्म में, या जो भी चल रहा है अपना। ये चीज़ एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है? क्योंकि आप बता रहे हैं कि आपने 30-40 जन्म देख लिए अपने, तो सर इसका मतलब आपने तो बहुत ही पुण्य काम करे होंगे, तभी तो 30-40 ह्यूमन फॉर्म में एग्जिस्टेंस दिख गई आपको। एक जन्म मैंने अपने आप को एनिमल फॉर्म में भी देखा। कौन से एनिमल में? मतलब हिरन में। हाँ। अच्छा, तब मैं एक हिरन होता था, और अब मेरे जो आज मेरे गुरुदेव हैं वो उस समय किसी और फॉर्म में थे, मतलब गुरु के रूप में ही थे। तब मैं उनके जो आश्रम था उनके आसपास में घूमता रहता था। तो मुझे देख के उनको बड़ी दया आती थी, बड़ा मतलब सॉफ्ट सा लगता था ऐसे। तो स्किन मेरे सिर पर हाथ फेरते थे। बस उनकी उस प्यार की वजह से मेरा अगला जन्म ह्यूमन फॉर्म में हुआ। तो मैंने देखा कि वो जो उनकी जो ब्लेसिंग थी, या उनके आसपास में रहना, या उनको अच्छा लगना है, उनकी काइंड ऑफ एक सेवा तो नहीं थी, बट लेकिन चलो शरीर से जो भी था। फाइनली मेरी डेथ भी वो उनके आश्रम के आसपास में हुई थी, उस हिरन फॉर्म में। तो फिर अगला जन्म जो है वो ह्यूमन फॉर्म में आया। तो ऐसा देखा है कि ये बात सही है कि चाहे कुछ प्रीवियस कर्मा जैसे पॉजिटिव होते हैं, या कहीं ना कहीं हम किसी ऐसी हस्तियों से कभी ना कभी जाने या अनजाने में जुड़ जाते हैं, तो फिर हमें ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफर हो जाता है। जी 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 सर, कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम किसी इंसान से मिलते हैं, और मेरे ख्याल से 10 सेकंड के अंदर पता लग जाते हैं कि यार इस बंदे में कुछ बात है, या फिर ये कहते हैं ना कि मन लग जाना, बहुत जल्दी
मग अप कर लेते हैं। जिन दोस्तों के साथ शायद आप 10 साल से घूम फिर रहे हो, उनके साथ हंसी मजाक कर रहे हो, वर्सेस ये आदमी आए तो सडनली आपका इंक्लिनेशन इस तरफ हो जाता है। ये लव रिलेशनशिप्स में भी होता है कि कोई भी इंसान, पर्टिकुलर आदमी बहुत जल्दी क्लिक हो जाता है कि यार ये कुछ इससे फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है ऑटोमेटिकली। एंड 1-2 साल बाद पता लगता है जब बात करते हैं कि उनके दिमाग में भी वही चल रहा होता है। ये मेरे साथ हुआ है एक्चुअल में। जब मैंने बाद में बात करी तब जो थॉट मेरे अंदर चल रहा था ना, वही उसी के अंदर चल रहा था कि कुछ मतलब कुछ है, वो होता है ना कि टेलीपैथी कनेक्शन टाइप जो हो जाता है वो। तो सर ये भी पास्ट लाइफ के पार्टनर्स तो नहीं बोलेंगे, बट पास्ट लाइफ के नॉन बेस्ट ऑफ बडीज टाइप लोग हैं जो फोर्थ कमिंग जनरेशंस में इतनी जल्दी हमारे यहाँ तो 7 जन्मों का कंसेप्ट है ना, पति पत्नी वाला। तो वो 7 जन्म में आखिर वो कैसे कनेक्ट होंगे जी, कहीं ना कहीं वो फ्रीक्वेंसी मैचिंग का ही खेल है। देखो, जिस चीज को भी आप दिल से चाहोगे ना, वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, जिस चीज को भी आपने अंदर से कहा कि बस ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है या लग रही है, व्हाटएवर, प्रकृति आपको वहीं ना उससे कहीं ना कहीं जोड़ी देगी। जहां आपने दिल से मांगा मिलेगा। बस ऐसे ही यहाँ पर भी खेल है। जिन लोगों के साथ आपकी प्रीवियस अटैचमेंट रही होती है और बहुत अच्छी रही होती है, जिनके साथ, और खास तौर पे अगर मैं पति पत्नी वाली बात करूं या इवन जिनको अभी आप लाइक करते हो, जो भी उनके प्रति जो भी टेंडेंसी आती है ना, ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती है। ये एकदम सोचो, 8.5 अरब लोग दुनिया में हैं, इनमें से एक ही आदमी को आपको पसंद क्यों आया, और ये आपके जीवन में यही क्यों आया और क्यों नहीं आया। करेक्ट, राइट। तो जब आया, और आए भी बहुत से लोग, और उनमें से भी ये इसके ऊपर आपकी निगाहें अटक गई, तो कहीं ना कहीं कार्मिक तो था। बिल्कुल। नेचर, मैं कई बार ये टर्म बोलता हूँ, आप एक्चुअली किसी से मिलते नहीं हो, मिलवाए जाते हो। प्रकृति आपको मिलवाती है जी। और वही लोग होते हैं जो आपके साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहे होते हैं। इन्हीं को हम सोल फैमिली बोलते हैं। सोल फैमिली, सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा प्रकृति के साथ। हमने मांग रखी होती है नेचर के साथ कि मुझे यही बंदा इस रूप में चाहिए जी। नेचर आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ पूरी करके देती है। करेक्ट। तो हर वक्त हम अपने अंदर से कुछ ना कुछ मांग रख रहे हैं, इसलिए कहा जाता है बड़ा सोच समझ के मांगना चाहिए। एक दिन वो मैनिफेस्ट हो ही जाएगा, अच्छा या बुरा जो मांगोगे। ये भी एक ऐसी डिमांड है जो प्रकृति आपकी पूरी कर ही देती है। जी जी जी, बिल्कुल। सर, हमारे यहाँ जैसे हिंदू रिलीजन में 13वीं का कंसेप्ट होता है एक, जहाँ पे किसी भी इंसान की मृत्यु होती है तो ये बोला जाता है कि 13 दिन तक उस इंसान की आत्मा आसपास इर्द गिर्द ही रहती है, फैमिली वालों को देख पाती है, उनसे बात भी कर रही होती है, बट रिस्पॉन्स नहीं ले पाती है। तो सर ये मेरे को बहुत ग्रे कॉन्सेप्ट लगता है। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि ऐसा नहीं होता, बट मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि मैं इसमें मानता ही नहीं, या मैं इसको एक बार में मान जाऊँगा। आपके पर्सपेक्टिव में मुझे वो एक्सप्लेनेशन आप लॉजिकल तरीके से आप मेरे को दे देंगे तो मैं डेफिनेटली या तो इस साइड होना चाहूँगा या इस साइड होना चाहूँगा, क्योंकि बहुत टाइम से ग्रे में फंसा हुआ हूँ मैं। देखो, बाय ग्रेस ऑफ गॉड, एक तो चीज़ क्या है ना, मुझे ना सोल्स दिखती हैं, मतलब दिखती हैं। हाँ, आई कैन सी देम। मुझे ऑरा भी दिखता है लोगों का बाय ग्रेस ऑफ गुरुदेव। मैं जो ये कह रहा हूँ उसमें क्या होता है कि जैसे अभी आप बैठे हैं तो आप दिख तो रहे हैं, जितना आप दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं, इसके आसपास भी कुछ एक एनर्जी फील्ड भी है जो दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल। जैसे 6 किसी की सेंटीमीटर होता है ना शायद, 6 सेंटीमीटर का ऑरा होता है शायद ऐसा। एक इनर ऑरा होता है 6 सेंटीमीटर का, और एक आउटर ऑरा होता है जो 4 से 6 फीट का होता है। ओके। आउटर ऑरा भी। अब जब इंसान, ये आपकी एनर्जी है, सिंपली एनर्जी फील्ड है तो इंसान एनर्जी ना। डेथ किसे बोल रहे हैं हम? डेथ का मतलब 5 एलिमेंट से बना हुआ शरीर है। इसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश जी। अब इसमें पृथ्वी और जल तत्व जो है वो स्थूल है, वो फिजिकली दिखने वाला है। राइट। पृथ्वी तत्व से हमारा ये हड्डियां बनी है, मांस बना है, और इसमें जल के रूप में खून मौजूद है। राइट। तो वो सब, अब जब मृत्यु हो रही है तो आप क्या कर रहे हो? उस बॉडी को आप जला रहे हो, तो उसका पृथ्वी और जल तत्व समाप्त हो गया। बिल्कुल। लेकिन उसकी अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व, ये कहाँ गया? एनर्जी तो मौजूद है ना। कभी एक चलता फिरता इंसान था, आज उसको वो उसकी डेथ हो गई, कॉन्शियसनेस तो मौजूद थी ना, उसके अंदर एक एनर्जी थी, वो जीती जागती एनर्जी था। अब से 1 मिनट पहले, 1 घंटा पहले, 1 दिन पहले वो एनर्जी था। लेकिन आज वो फिजिकल फॉर्म में खत्म हो गया जी। तो उसकी जो एग्जिस्टेंस है, इट विल नॉट सीज टू एग्जिस्ट इमीडिएटली। वो तुरंत खत्म नहीं हो जाएगी वहां से, और क्योंकि उसकी चीजों के साथ अटैचमेंट भी है, वो तुरंत खत्म नहीं हो जाएगी। तो वो एनर्जी फॉर्म में वहीं आसपास में अपनी नॉन चीजों के बीच में जरूर रहेगी। ये बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है।
जी। जब तक आपको पुश नहीं किया जाता, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन है ही नहीं कि जब तक आपको पुश नहीं किया जाता आप उसी स्टेट में रहना पसंद करते हो जिसमें आप पहले से थे। बस इतनी सी बेसिक सी बात है कि नेचर जो है ना कहीं आपको उसी जगह पे जब तक आप रहना चाहो आपको चांस दिया जाता है। सभी साधकों के लिए शुभ समाचार, अब अमृत वेला मेडिटेशन क्लास होगी गूगल मीट पर। अमृत वेला मेडिटेशन ज्वाइन करें। पहला सत्र सुबह 3:30 से 4:30 बजे तक, दूसरा सत्र सुबह 4:30 से 5:30 बजे तक। सत्संग और साधना ज्वाइन करें। सत्संग रात 9:15 से 9:30 बजे तक, साधना और जाप रात 9:30 से 10:30 बजे तक। ये क्लास बिल्कुल फ्री है, इसका हिस्सा बने और अपने जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करें। सभी साधकों से निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारा साधना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत करें। यहाँ आपको सभी आवश्यक दिशा निर्देश मिलेंगे। मेडिटेशन क्लास और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आइए साथ मिलकर आध्यात्मिक यात्रा पर चलें।